वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस प्यारी सी मॉर्निंग और सुकून भरी सुबह के साथ मैं अपने गांव से इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हिमाचल के गांव में बसा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, वहाँ पे छोटे से गांव, किस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से उनका रहन सहन है, क्या खान पान है और सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या क्या होती है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको वो छोटी छोटी थोड़ी बहुत चीजें दिखाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि आज यहाँ पे बन रही है ये रोटी जिसको बोलते हैं पोली, और ये बहुत बड़ी रोटी होती है, इसीलिए इसको सीधे हाथ पे नहीं अपितु उल्टे हाथ पे बनाया जाता है। और यहाँ पे मेरे बुआ जी मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे जिसमें कि मैं बिल्कुल फेल हो रही थी। वैसे तो गांव में जो सुबह की शुरुआत होती है वो 4 या 5 बजे से शुरू हो जाती है, पर मैं उठती हूँ 6:30 के बाद ही, और उसके बाद मैं थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ और थोड़ी बहुत अपने मम्मी की हेल्प करती हूँ। हे गाइस, अभी हम सुबह सुबह आ गए अपने छोटे से खेत में। ये सिर्फ ऐसा खेत है, खेत के छोटा सा बगीचा है। इसमें बस हम किचन गार्डन की तरह इसको यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियां उगा रखी है, अभी आपको दिखाते हैं। तरह तरह की सब्जियां है और ये आए हैं यहाँ पे सब्जियां लेने अपने घर से। तो ये जो छोटा सा किचन गार्डन है, इसमें पूरी मेहनत मेरी माँ की है। वो सुबह जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो यहाँ पे काम करने आ जाती है, और शाम को जब फिर से थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर से यहाँ पे आ जाती है। उन्हें गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, काफ़ी सारे फूल लगा के रखती है, काफ़ी सारी फल सब्जियाँ लगा के रखती है। मेरी माँ इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि उनसे मुझे खुद इंस्पिरेशन मिलती है कि हमेशा लाइफ में हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। मैंने कभी भी उनको सुकून से बैठते नहीं देखा है। जब मैं कभी घर जाती हूँ तो हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि उनकी हेल्प कर पाएँ, लेकिन वो फिर भी लगे रहते हैं दिन भर। तो जो उनमें एनर्जी है ना इस एज में भी काम करने की, वो एनर्जी आज भी हम लोगों में नहीं है। और जो उनमें काम करने का इतना जुनून है ना, तो इस चक्कर में वो हम लोगों को भी आराम से नहीं बैठने देते हैं। जब भी हम लोग गाँव जाते हैं पता नहीं कहाँ से काम ढूंढ के रखते हैं कि ये काम निपटाना है, अभी ये काम निपटाना है। ऐसा आ गया। हाँ, कचूर, हल्दी, करेला, तोरी, चिचरंडे, आलू और लहसुन, सब कुछ है इसमें अपने लायक। ये है चाइना सरसों और पालक, इसकी अभी साग बनेगा कुछ दिनों में, अभी ये पूरा हुआ नहीं है। ये पपीते का पेड़, ये बैंगन, हरी मिर्च, बैंगन, सब कुछ लगा रखा है मेरी मम्मी ने इसमें सब। तो आजकल जो गांव में काम चल रहा है वो है फसल की कटाई। सारी फसलें पक चुकी है, अब उनकी कटाई हो रही है, फिर उनको सुखाएंगे, फिर उस अनाज को अच्छे से स्टोर करेंगे। इसी कारण आजकल गांव के मैक्सिमम लोग खेतों में ही मिलते हैं। वो लोग सुबह से शाम तक खेतों में काम करते रहते हैं और फिर खाना खाने वापस घर चले जाते हैं कभी कभार। बहुत बार तो ऐसा होता है कि खाना खेतों में ही लाया जाता है और वहीं पे वो खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके वापस अपने काम पे लग जाते है। तो आज हमारे लिए घर में बनाए थे सिड्डू, जो कि हिमाचल की बहुत ज्यादा फेमस डिश है। लेकिन अगर खाना खेतों में लेके आना होता है तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम छाछ और सत्तू लाया जाता है। सो गाइस, जो हमारी गाय है ना, इसको बहुत ज्यादा मक्खियाँ खा रही है और ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तो फिर मैंने ना इंस्टा पे एक वीडियो देखी थी, मतलब ऐसी आ गई थी वो स्क्रॉल करते करते, तो उसमें था कि जो गाय के पास अगर मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो उनको भगाने के लिए आपको करना है थोड़ी सी शुगर, प्लास्टिक के गिलास, पर मेरे को प्लास्टिक के गिलास नहीं मिले, यही वाले गिलास थे, और फिनाइल वाली, ये जो कि फिनाइल की बॉल होता है, ये नेप्थलीन बॉल, ये इसमें डालनी है 2-2, और थोड़ा पानी डालना है, और इसको मैं अभी लगा दूंगी आ जाके। ये है नेप्थलीन बॉल जो कि मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के जो जीविका का साधन है वो कृषि और पशुपालन ही है। अब काफ़ी लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी लोग जाते हैं, जिस कारण कुछ फैमिलियाँ शहरों की साइड भी माइग्रेटेड हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद 90% पॉपुलेशन हिमाचल के गाँव में ही रहती है। देख 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 देख
बहुत बार शहरों में बैठे लोगों को देख के ऐसा लगता होगा कि गांव में कितना चिल आउट है, कितना सुकून है। ऑफ कोर्स सुकून है, सब कुछ सॉर्टेड है, ज़्यादा कोई चैलेंजेस नहीं है, बस काम करना पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क तो शहरों में भी होता है, लेकिन शहरों में अलग चैलेंजेस है और गाँव में कुछ अलग चैलेंजेस है। जैसे कि मैं बात करूँ, मेरे एरिया में एक गाँव ऐसा है, वहाँ पे 10-12 घर है, लेकिन आज तक वहाँ पे सड़क नहीं गई है और उस जगह पे स्कूल भी 5th तक ही है। और वहाँ पे अगर 6th के बाद आगे बच्चों को स्टडी करनी है तो उनको 4-5 किलोमीटर वो पहाड़ उतर के आना पड़ता है और वापस फिर उस पहाड़ को चढ़ के जाना पड़ता है। और इसी तरह फिर अगर आपको हॉस्पिटल आना है और दूसरी डेली नीड की चीज़ें हैं तो डेली ही इस तरह से अप डाउन करना पड़ता है। तो आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ने आज तक वहाँ पे सड़क क्यों नहीं दी है? तो गवर्नमेंट ने हमेशा वहाँ पे ट्राई किया है कि सड़क पहुँचे, लेकिन वो जियोग्राफिकली इस तरह से बना हुआ है वो एरिया कि वहाँ पे सड़क सिर्फ एक जगह से जा सकती है और वहाँ पे भी दूसरे गांव की ज़मीन आ चुकी है। तो जो दूसरे गांव वाले हैं वो सहमत नहीं है अपनी उस ज़मीन को सेक्रीफाइस करने के लिए, तो इस चक्कर में वहाँ पे सड़क शायद कभी भी नहीं पहुँच पाएंगी। तो इसके बाद मैं शाम को खेतों में फिर से चली जाती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि बच्चे यहाँ पे हल जोत रहे थे। तो इसमें से एक लड़के को हल चलाना आता है और ये बाकियों को सिखा रहा है कि किस तरह से हल जोतना है। तो मैंने इससे बोला कि प्लीज़ मुझे भी सिखा दे, और देखने में ये जितना ईजी लगता है ना वो इतना ही ज़्यादा टफ है। तो गाइस, भाभी जी ने हमारे लिए अखरोट तोड़ा है। इतना कट्टा पड़ा है इनके पास अखरोट का, वाह। अभी इसको सुखाएंगे, फिर इसको खाएंगे हैं। फिर इसको खाएंगे। छिलका उतर चुका है। ये छिलका आपने उतारा है? नहीं जी, अपने आप उतरा। अपने आप उतरा? पानी पियो। थैंक यू भाभी जी, हम थक गए थे खेत में बहुत ज्यादा। ये मेरे लिए है? आपके लिए। हाँ, थैंक यू भाभी जी। देखो भाई, पहाड़ी अखरोट इतने अच्छे होते हैं ना। सो इस टाइम खेतों से सब लोग घर जा चुके हैं और मैं भी अब घर जा रही हूँ खेत से काम करके वापस। भाई घर नहीं आना तुम लोगों ने? खेत खत्म करके। तो खेत तो बहुत बड़ा बच्चा है भाई, अंधेरा होने लग रहा है, अब खत्म करके ही आएंगे। छोटे छोटे बच्चे, इनको भी शौक लग रहा है काम करने का। तो मैं तो अब घर जा रही हूँ अखरोट लेके। गांव के अभी इतने ही व्लॉग थे मेरे पास। अब मैं कुछ दिनों में नहान चली जाऊंगी, उसके बाद मेरे स्टडी व्लॉग आएंगे। और स्टडी की तो मेरी बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बट चलो देखते हैं कि वापस कितना टाइम लगता है बैठने के लिए मुझे। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।